हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। BCA थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आज हम डिस्कस करेंगे ओबी में वाई डू वी स्टडी ओबी और ओबी प्रोवाइड सेट ऑफ टूल्स हाउ। ये दोनों टॉपिक आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें हमने बात करी थी टास्क, प्यूपिल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओबी इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव एन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। इससे पहले मैं आपको बता दूं ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन is composed of two or more people which functions on relatively continuous basis to achieve common goals or set of goals. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेट ऑफ पीपल है, जहाँ लोग मिलके क्या कर रहे हैं, जो भी उनके टास्क हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं और अब उनके जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ ओबी, तो इसमें हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका क्या बिहेवियर है, उनका क्या एटीट्यूड है, उनकी क्या पर्सनैलिटी है। अगर हमें किसी एक इंडिविजुअल की बात करें जिसको हमने किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हायर किया है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर जो भी हमने हायर किया है इंडिविजुअल किसी पोजीशन के लिए, अपनी पोजीशन पे आके वो अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है और किस तरीके से वो सारी चीज़ों को, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हाउ ही इज़ फॉलोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेयर मेनली वी आर स्टडिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अगर वो काम कर रहा है तो उसके बिहेवियर की स्टडी ही क्या है, ओबी है। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ओबी में डिस्कस कर रहे हैं। तो ओबी क्या है? ओबी इज़ अ फील्ड, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओबी इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर। अब इंडिविजुअल का, ग्रुप का जो भी स्ट्रक्चर है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, किसके ऊपर? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वही उसी चीज़ की स्टडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ओबी इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव एन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड्स इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम क्यों रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उसके डे टू डे टास्क हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली हम उन टास्क को कंप्लीट करें और बहुत एफिशिएंटली हम अपने गोल्स को अचीव करते रहें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ओबी को स्टडी कर रहे हैं और लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सेम इसी से रिलेटेड पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, वाई डू वी स्टडी ओबी, क्यों हम ओबी पढ़ रहे हैं, क्या हमें ज़रूरत है ओबी पढ़ने की। ओके, ओबी कंसर्न विद द इंडिविजुअल ग्रुप और स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजर, अ मैनेजर is performing various activities which are related to management, various functions which are related to management. That function the manager has to perform very effectively, so it is required to study OB for the manager. In this way, इस तरीके से वो क्या करता है, बहुत एंश्योरिटी के साथ अपने टास्क को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको उससे पहले हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपरली स्टडी करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है, टू लर्न अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ टू डील विद अदर।
अपने बारे में जानना और साथ के साथ ये जानना कि किस तरीके से दूसरे लोगों से बातचीत की जाए, किस तरीके से दूसरे लोगों को डील किया जाए। यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो तो आप किस तरीके से दूसरों के साथ डील कर रहे हो और आप अपने आप को किस तरीके से वहाँ पे सस्टेन कर रहे हो, किस तरीके से अपने आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहे हो, वही क्या है, नीड ऑफ स्टडी वो भी है। टू लर्न अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैं कब क्या किस तरीके से क्या करता हूँ, किस सिचुएशन में मेरा क्या आउटकम निकल के आता है, और साथ के साथ ये सारी चीज़ें आपको दूसरों के बारे में भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हो तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू कि आपको अपने डिपार्टमेंट के हर एक मेंबर के बारे में प्रॉपर सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 लोग हैं, डिपार्टमेंट में अगर 10 लोग हैं, कौन किस टास्क के लिए बेटर रहेगा, कौन किस टास्क को बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, यानी कि किसके पास किस टाइप के स्किल्स हैं और कौन किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका क्या, उनके बिहेवियर को समझना, उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना और साथ के साथ उनको कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें ही हम तब भी जान सकते हैं जब हमने ओबी को स्टडी किया। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट वन है टू लर्न अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ टू डील विद अदर्स। सेकेंड वन इज़ यू आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, दैट्स वाई यू हैव टू नीड स्टडी ओबी। ठीक है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉपर समझना चाहिए, साथ के साथ हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो कोलीग्स हैं जो काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनके बिहेवियर को भी हमें समझना है, उनके बिहेवियर को भी हमें प्रेडिक्ट करना है। साथ के साथ जो भी हम रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को क्या है, अगर हम किसी हायर अथॉरिटीज़ की बात करते हैं तो वो उनको कंट्रोल भी करता है। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें, ये जानें कि हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करना है, हम ये जानें कि हम किस तरीके से अपने इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी कर सकते हैं, हम ये जाने कर हमें ये जानें कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही हमें फोर्स करती हैं टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट वन है, व्हाई डू वी नीड स्टडी, you are part of an organization, that's why you have to need study organizational behavior। ठीक है, क्योंकि भाई अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो मेरे कुछ इंडिविजुअल गोल्स हैं, वो मुझे उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, एज वेल एज मुझे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करना है। तो दोनों ही केसेस में मुझे ज़रूरी है कि पहले मैं ओबी को समझूँ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करूँ, उसी के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, सारी चीज़ें जितने भी मेरे टास्क हैं उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। थर्ड वन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स सम ऑफ यू मे वांट टू बी मैनेजर, दैट्स व्हाई यू हैव टू नीड स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इन दिस वे कि यू कैन बेटर अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बनना चाहते हो, इसलिए आपको ज़रूरत है ओबी को स्टडी करने की। आपको पता होना चाहिए लोगों के बिहेवियर के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी, किस तरीके से आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटी एक लीडर में होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने फॉलोअर्स को लीड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, और ये तभी पता होंगी जब आपने ओबी को प्रॉपरली स्टडी करा। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ यू वांट टू बी मैनेजर, दैट्स व्हाई यू हैव टू नीड स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टिंग इंडिविजुअल्स टू एबल टू वर्क इन टीम। अब ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर हम किसी भी बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं जो भी हमारे मैनेजर हैं या फिर जो भी हमारा मैनेजमेंट है उसको हमसे। अब उन सारी एक्सपेक्टेशन को हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए भी ओबी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ, यू आर सिलेक्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं, आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर के पोस्ट पे क्या हुए, सिलेक्ट हुए। अब आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होगी, जो भी आपका बॉस होगा उसको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि हाँ आप कितना वेल मैनर में परफॉर्म करोगे और कितने अच्छे से अपने डे टू डे टास्क कंप्लीट करोगे। ठीक है, अब वहाँ पे इस केस में आपको पहले से पता होना चाहिए अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से पता होना चाहिए, किस तरीके से वहाँ पे हमें काम करना है, लोगों से वे ऑफ इंटरेक्शन।
ठीक है, किस तरीके से आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी कर सकते हो। अगर आप एज अ लीडर वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस सिचुएशन में किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन को किस तरीके से डील करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली पहले से पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही हमें फोर्स करती हैं टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टिंग इंडिविजुअल टू वर्क इन टीम में किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें प्रॉपरली पता होनी चाहिए। किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है, ओबी प्रोवाइड सेट ऑफ टूल्स दैट अलाउ। फर्स्ट वन है पीपल टू अंडरस्टैंड एनालाइज द डिस्क्राइब बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ओबी को हम एज अ टूल की तरह मान रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या कि पीपल टू अंडरस्टैंड एनालाइज एंड डिस्क्राइब बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, डिस्क्राइब करना, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनेजर्स टू इम्प्रूव वर्क बिहेवियर सो इंडिविजुअल वर्क ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल्स। तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर जो भी वर्किंग बिहेवियर है उनको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। जैसे सपोज किसी भी इंडिविजुअल को किसी टास्क में, किसी भी एम्प्लॉय को किसी टास्क में कोई प्रॉब्लम है, तो मैनेजर उसको सपोर्ट करेगा, उसको काउंसिल करेगा, उसको जो भी गाइडेंस है वो प्रोवाइड करवाएगा, ताकि वो अपने गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर सके। यानी कि जो भी बिहेवियर है उसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, तभी जाके हम फाइनली अपने गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले पीपल टू अंडरस्टैंड एनालाइज एंड डिस्क्राइब बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के बिहेवियर को समझना, उनकी एनालिसिस करना और उनको डिस्क्राइब करना, ये सारी चीज़ें ही किसका पार्ट है, स्टडी ऑफ ओबी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। आज हमने डिस्कस किया वाई डू वी स्टडी ओबी। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।